बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीतेगा, ये जनता ने तय कर दिया है। किसी सर्वे में कोई आगे है, किसी में कोई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वोट प्रतिशत के बढ़ने की है। एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत, ये तो अब 14 नवंबर को फाइनल हो जाएगा। फिलहाल बड़े वोट प्रतिशत पर सभी अपना हक जता रहे हैं, सीमांचल से खास तौर पर। लेकिन 14 नवंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो इस बड़े वोट प्रतिशत के सही हकदार का पता चलेगा। राज्य के बाकी हिस्सों से अलग सीमांचल पर गणित रहता है। सीमांचल में तो इस बार जबरदस्त मतदान प्रतिशत सामने आया है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा कि सीमांचल की 24 सीट में से सिर्फ 7 से 8 सीट ही एनडीए जीतेगी। सीमांचल के विधानसभा क्षेत्रों का गणित ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा किशनगंज में महागठबंधन का प्रभाव है। बाकी अररिया, पूर्णिया और कटिहार में मुकाबला कड़ा है। सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग भी चल रही है, लेकिन उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कई बार उठी। दरअसल अगर सीमांचल के हिस्से पर एनडीए का प्रभाव बढ़ जाता है तो उसके लिए बाकी बिहार उतनी टेढ़ी खीर नहीं। मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पिछले 5 साल में कई बार आने की बड़ी वजह है। महागठबंधन के दलों के लिए ये वजूद का सवाल है। वहीं राजद के लिए जहां एमवाई समीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहीं कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का झुकाव हमेशा ही रहा है। इस बार थिंगा मुष्टि को बढ़ाने में प्रशांत किशोर ने कसर नहीं छोड़ी और वे राजद कांग्रेस के वोट बैंक पर धावा बोलते हुए ही जन स्वराज की राजनीति में उतरे। ये सभी दल बाकी धर्म और यहाँ तक की जाति के हिसाब से गणित बनाते हैं, लेकिन पिछली बार सीमांचल में धमक दिखाई दी थी। AIMIM ने मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी के 5 विधायक जीते थे। 4 को राजद ने अपने साथ नहीं मिलाया होता तो आज चुनावी माहौल कुछ अलग होता। ओवैसी ने उन 4 को चोरी का आरोप लगाते हुए मुसलमान सीएम डिप्टी सीएम नहीं देने के कांग्रेस राजद को घेरकर बड़ा खेल खेला। मतलब इस बार का गणित बहुत उलझा हुआ है। 4 का दावा है कि उनके लिए सीमांचल किशनगंज में वोटर निकले, लेकिन असल फैसला 14 नवंबर को सामने आएगा कि आखिर इस इलाके में चली किसकी। पप्पू यादव ने बिहार चुनाव पर दावा करते हुए कहा कि भाजपा आधे घंटे में तय कर लिए कि किसकी सरकार बनेगी। एनडीए अधिकतम 7 से 8 सीट जीतेगी। सीमांचल की 24 सीट में से 7 से 8 सीट ही बीजेपी जीतेगी। एकदम सही पोल क्या होगा ये तो आप देखेंगे। अगले बार भी आप जबरदस्ती 9 सीट जीतकर सरकार बनाएं, अब चोरी करके ही सत्ता में आना है और सत्ता का उपयोग करके 2000-3000 कर लेंगे तो ये बात अलग है। जनता और युवा बदलाव चाहती है, ये हमने देखा है। सीमांचल क्षेत्र यानी कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया AIMIM का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ आरजेडी और एनडीए दोनों ही अपना नेटवर्क मजबूत कर चुके हैं। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी और AIMIM के बीच सीधा वोट बट गया है, जिससे दोनों को नुकसान हुआ है और एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो AIMIM ने बिहार के स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं किया। पार्टी का चेहरा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी तक सीमित रहा, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क कमजोर पड़ा। कुछ सर्वे के अनुसार AIMIM को इस बार 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वोट शेयर सिर्फ 1% रहने का अनुमान है। वही आपको बता दें, सीमांचल में कई मुद्दे प्रभावी रहे हैं। सबसे पहले तो वक्फ कानून को लेकर कड़ा विरोध रहा, मतलब गुस्सा, यानी मुसलमान के मुखर होने की बात वोट के रूप में सामने आ सकती है। इसके अलावा मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बाहरियों को निकाले जाने का हल्ला वहां खूब मचा था। बाहरी कितने निकले ये अब भी चुनाव आयोग की फाइल में है, लेकिन ये मुद्दा जरूर बन गया, मतलब डर भी विषय रहा। इसे मुद्दा बनाने में कांग्रेस राजद ने खूब ताकत झोंकी। कहा गया कि मुसलमानों का वोट काटने के लिए SIR के नाम पर वंचितों का नाम हटाया जा रहा है। हालांकि अंतिम चरण में 11 नवंबर को हुए मतदान के दौरान ऐसी बात असामान्य तौर पर सामने नहीं आई। उल्टा कई इलाकों में पदांशी फर्जी या दोबारा वोट डालने वालों को ही पकड़ा गया। ये मुद्दे महागठबंधन को फायदा पहुंचाने वाले थे। इसके अलावा मुसलमान राजद कांग्रेस के समर्थक में ही रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ सोमवार की रात दिल्ली में हुए धमाकों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगर मुसलमानों के मुखर देख हिंदू वोटर निकले हैं तो इसके पीछे दिल्ली कांड का असर भी हो सकता है, मतलब वोटिंग के प्रति उत्साह में यह कारण भी हो सकता है। वैसे सब कुछ परिणाम आने पर ही साफ हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।